मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे हैं कि विश्व युद्ध के अगले चरण शुरू होते जा रहे हैं और धीमे धीमे भारत पर भी बहुत सारे बादल मंडरा भी रहे हैं। और भारत की जो ग्रह योग की कुंडली है वो भी यही बताती है कि आने वाला समय भारत के लिए संकट का समय है। हालांकि संकट टलेगा भी, लाभ भी मिलेगा, विजयश्री की प्राप्ति होगी, ये सब तो होंगे, लेकिन सब कुछ यूं ही नहीं हो जाता। विजयश्री प्राप्त करने के लिए बहुत सारी हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और कुर्बानियों का मतलब नहीं गर्दन कटाना ही कुर्बानी होती है। कुर्बानियों का मतलब है कि हमारी भोग विलासिता की सब वस्तुओं पर नियंत्रण रखना और हमें जो भारतीय सनातन के नियम मूलभूत सिद्धांत हैं उन मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना। तो आपसे तो कोई कह नहीं रहा कि आप बॉर्डर पर जाएं और लड़ाई करना शुरू करें। आपसे तो यही कहा गया है कि जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, दया, शांति, क्षमा, इन सब का आप विशेष रूप से पालन करते हुए इस समय को आप गुजारें, क्योंकि आपको जो काम करना था वो आपने कर दिया। एक सरकार आपको चुननी थी, आपके हाथ में बस इतना ही है कि राजा चुनने का अधिकार आपके हाथ में है। और वो एक गलती आप कर चुके कि आपने राजा को बहुत सशक्त नहीं बनाया, तो जितना भी उसमें दमखम है उससे वो लड़ाई करता रहेगा। ऐसे भी योग आपके देश की कुंडलियों बनते हैं कि ऐसे यहाँ मूर्ख लोग आएंगे और गलतियाँ करेंगे और इस देश को संकट में डालेंगे। तो आपने एक तो राजा को मजबूत नहीं होने दिया, तो एक तो ये गलती है। अब लेकिन दूसरी स्थिति एक राजा उतना मजबूत है कि वो किसी से डरता नहीं और आपके लिए सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। और बहुत अच्छा है, डबल इंजन आपने बहुत जगह बनवा दिए तो आप सुरक्षित भी हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आने वाले समय में क्या होने वाला है। आने वाले समय में अब होने वाला है कि अब भारत का ध्यान पूरी दुनिया आकर्षित कर रही है और भारत भी उस दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई इकोनॉमी यदि आज के समय में किसी देश की है तो वो भारत की है। जीडीपी जिस तरह से बढ़ रही है, अमेरिका और चीन दोनों हैरान हैं और दोनों पगला रहे हैं कि कैसे इसको कम किया जाए। और उसके चलते जो संकट आपके ऊपर आने वाला है वो बड़ा गंभीर होने वाला है। और ग्रह योग भी संकेत देते हैं। मीन राशि का शनि जब जब भी आता है, भविष्यमालिका वाले बात करते हैं ना, मीन राशि का शनि, तो भविष्यमालिका मीन राशि के शनि की बात कर रही है। और मीन राशि का शनि जब जब आया तब तो 1-2 साल के अंदर मीन राशि पर आने के बाद ये पहले भारत पर संकट आता है। भारत पाकिस्तान युद्ध को आप देखें, चीन मीन को देखें, तो आप ये मीन के संकट वाले ही हैं सारे। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति भी आप देखें तो उसके बाद ये निर्मित हुई। तो एक संकेत तो ये है। दूसरी स्थिति है, भारत को मंगल की महादशा चल रही है। मंगल दूसरे स्थान के स्वामी है और जिस ग्रह की महादशा चलती है, जब जब जितना मूवमेंट उसका कुंडली में होता है उसी मूवमेंट के अनुसार अन्य ग्रह भी फल देना शुरू करते हैं। अभी जैसे मंगल द्वादश स्थान पर आया, अब भारत के साथ बहुत सारे षड्यंत्र प्रारंभ हो जाएंगे और लगातार लोगों की निगाह, जो विकसित देश हैं विशेषकर, जिसकी हम बात करें विकसित में तो बहुत सारे देश हैं, पर जो भारत के लिए जो दो दुश्मन देश हैं वो है अमेरिका और चीन। ये दो भारत के लिए बड़े नेगेटिव रहेंगे। अभी तो अमेरिका उलझा हुआ है अपने ईरान के चक्कर में, लेकिन वहाँ अभी शांति होगी थोड़ी देर में, कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे नहीं। उन्हें पता है कि अमेरिका से तो डरपोक वो इतना है, यदि ईरान से लड़ा और अभी फिर उसके 40-50 जेट गिरा दिए इनने, तो फिर उसकी किरकिरी होना शुरू हो जाएगी और वो दम नहीं बता पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान के साथ उसका बहुत लंबा युद्ध होगा, लेकिन एक समझौते की स्थिति बनाएगी। मैंने तो वीडियो बनाया भी है कि आने वाले समय में ईरान और अमेरिका मिल जाएंगे, सब उपद्रव करेंगे। ऐसा ही चीन को अभी पागलपन चल रहा है, वो चीन को भारत फूटियाँ को नहीं सुहारा है। और भारत से लड़ने के लिए सिर्फ उसके बाद 2 माध्यम है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इनसे कोई हरकत कराए तो उसे पता है कि अभी मोदी ने भी पहले ही कहा था कि यदि हम भारत पर कोई हमला होता है, कोई भी आतंकवादी हमला होता है, इससे भारत पर हमला माना जाएगा। इसलिए तो पाकिस्तान ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन अभी आने वाले समय में जैसे मंगल अभी चल रहे हैं मेष राशि में, तो भारत की मेष राशि द्वादश स्थान पर है, शनि से द्वितीय चल रहे हैं। और जब मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि से दृष्ट हो जाएंगे और लग्न में जब मंगल आ जाएंगे, तब ऐसी स्थिति बनेगी कि भारत के ऊपर ड्रोन अटैक टाइप की स्थिति बनेगी और भारत को युद्ध की तरफ जाना पड़ सकता है। तो चीन इसकी पूरी व्यवस्थाएं किए बैठा हुआ है कि अब भारत वापस पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े, बांग्लादेश के साथ युद्ध लड़े, तो भारत को लंबे समय तक युद्ध में उलझाए रखा जाए और भारत की आर्थिक स्थिति को तोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ भी ये है कि उसे अपनी व्यवस्थाएं करनी है। अमेरिका को तभी उसने डरा धमका के भगा दिया, अमेरिका की जब बात हुई पर। और ये व्यापारी देश हैं, इन्हें ज़्यादा कुछ किसी से लेना देना नहीं है। अमेरिका पहले आया, जिन जिन देशों के साथ, उन सब देशों को उसने धोखा दिया। किसी देश का अमेरिका सगा नहीं हुआ।
पहले देखें आप, रूस और यूक्रेन को बड़ा उसने बढ़ाया, सारे काम किए, उसे लगा था कि हम रूस को कंट्रोल कर लेंगे, रूस को भगा देंगे, लेकिन रूस को नहीं भगा पाए, तो यूक्रेन का साथ छोड़ दिया फिर उसने। अब दूसरा ताइवान के चक्कर में चीन आ रहा है, तो इसने ताइवान को हथियार बेचे, सारे काम किए, अब धीरे से ताइवान से हाथ खींचने वाला है। क्योंकि आने वाला जो समय है वो आने वाले समय में अमेरिका, चीन और मिडिल ईस्ट ये सब आपस में मिलने वाले हैं, और ये मिलने के बाद जो हमला करेंगे इनको कुछ नहीं बचेगा, ये सिर्फ भारत पर हमला करने की एक प्लानिंग करेंगे ताकि भारत की इकोनॉमिक स्थिति को रोका जाए। मैंने कहा नहीं, आपस में जब भिड़ते हैं तब ईसा मूसा तो बड़े शत्रुओं की तरह लड़ते हैं, लेकिन जब ईसा मूसा के बीच में भारत की एंट्री होती है तो दोनों एक हो जाते हैं। तो आने वाले समय में आप ऐसा ही देखेंगे कि ये स्थिति बनने वाली है। अब यदि हम बात करें कि भारत के लोगों को क्या करना चाहिए और क्या स्थिति बनेगी, तो वो स्थिति बहुत बेहतर अभी बनती हुई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारे यहाँ हम कुछ धर्म का पालन करते हैं, कुछ लोग अधर्म के साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है। और प्रजातंत्र में होता भी यही है कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका ही शासन होता है, और यहाँ पर जितने भी लोभी लोग होते हैं, जितना इनको लोभ दो, 1,500 के टुकड़े डाल दो, सरकार अपनी बनवा लो, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है हम कितना बड़ा नुकसान इस 1,500 रुपये में करने वाले हैं। तो वो अपनी अपनी एक उटपटांग सरकारों को चुन लेते हैं और ऐसी स्थिति नेगेटिव हो जाती है। तो उस नेगेटिव स्थिति के लिए आप तैयार रहें। सरकार अच्छी चुनी है, सबसे बड़ा एक कारण ये हुआ है कि देव योग से हमारी सरकार ठीक बनी है, लेकिन ये स्थिति 1947 से अभी तक ठीक बनी होती तो आज हम दुनिया के सिरमौर रहे होते। शुरुआत ही जहाँ से गलती हुई, तो हमारी नींव इतनी कमजोरी के ऊपर अब पिलर डाल डाल के काम कब तक चलाओगे। अभी जो स्थिति बनने वाली है उस स्थिति में भारत के ऊपर कुछ ड्रोन अटैक होंगे, कश्मीर की साइड हो सकते हैं, पंजाब की साइड हो सकते हैं, या बाउंड्री पे कहीं भी हो सकते हैं। तो वो स्थिति एक निर्मित हो रही है। और अब बंगाल विशेष की हम बात करें तो बंगाल अब सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका है। वहाँ जिस तरह से व्यवस्थाएं बनना शुरू होंगी तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि बंगाल की तरफ से अब हम निश्चिंत हैं कि उसने उत्पात यहाँ पर नहीं बनेंगे। अब मणिपुर वगैरह जो भारत की और अदर स्टेट बाउंड्री वाले हैं उन पर थोड़ी सी हलचल तेज होगी। तो अभी आने वाला जो समय है, एक तो समय वही है कि एक ड्रोन अटैक होंगे, और दूसरा मंगल, राहु और शनि, इन ग्रहों की जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं, जो स्थितियों में बैठे हुए हैं, उस स्थिति के अनुसार भारत के अंदर भी दंगे वंगे होने के संकेत मिलते हैं। जैसे काकरोच पार्टी अभी तैयार हो गई। हालांकि काकरोच पार्टी ने एक निर्णय बहुत अच्छा लिया कि शिक्षा मंत्री को हटाओ। शिक्षा मंत्री को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के लोग बहुत अच्छा निर्णय नहीं ले पाते। जब से आया तब से उपद्रव ज़्यादा हो ही रहे हैं। संकेत भी राजा को समझ जाना चाहिए कि जिस मंत्रालय में उपद्रव हो तो उस मंत्री को तत्काल भगा देना चाहिए, क्योंकि उसकी योग्य वो नहीं होता है। इतनी उसमें अकल नहीं है कि सवर्णों को जन्मजात अपराधी घोषित करा दे। ऐसा कैसा मंत्री होगा जिसके अंदर इतना सा विवेक नहीं है, न्याय का विवेक जिसके अंदर ना हो, ऐसे अविवेकी को मंत्री तो बनाने ही नहीं चाहिए, और उसको झेला हुआ है। तो जब तक ये इस मंत्रालय में रहेगा तब तक विद्यार्थियों की दुर्गति होती रहेगी, विद्यार्थी तरक्की नहीं कर पाएंगे, ये तो पक्का है। अब दूसरी स्थिति हम को लेकर हम चलते हैं कि यहाँ पर अभी आप लगातार देख रहे हैं कि जरा सा भी कुछ उपद्रव होता है, एक विशेष तबका इकट्ठा होता है और उपद्रव करना शुरू कर देता है। उस पर अब नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में ये बड़े उपद्रव के कारण बनने वाले हैं। अभी आपने कर्नाटक की सरकार ने देखा कि 4 बच्चे पैदा करने के लिए वो 40,000 देना शुरू कर दिए उसने। तो ऐसी ऐसी सरकारें हम चुन के लाते हैं और खुद ही के लिए समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। एक सरकार अभी चुन के लेके आए, वो दे दे। अभी तो मिशनरियों को बाहर से पैसा लाना पड़ता था, अब वो जो सरकार बनी है वो सरकार यहीं से पैदा करेगी विजय की, और वो अपना ईसाई मिशनरियों का कार्यक्रम चलाती रहेगी बड़े प्रेम से। पहले ओबीसी SC ST को पटाएगी, फिर उनके लिए काम करना शुरू करेंगे, तो इनके लिए वो एक भगवान बन जाएंगे, ईसा मसीह बन जाएंगे उनके लिए, और ये फिर उन्हीं को वोट देंगे। और बीजेपी ने गलती करी थी कि वहाँ पर एक जो अच्छा अन्ना मलाई चल रहा था जिसके कारण बहुत सारी स्थिति सुधर रही थी, तो इन्हें वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ, तत्काल बाहर आ गए। तो ये जो मूर्खतापूर्ण सरकार निर्णय लेती है, मूर्खतापूर्ण जनता निर्णय लेती है, और फिर खुद ही फंसते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी आप फंसने के लिए तैयार रहो। और आने वाले जो समय, अब अन्य संकट का समय भी है, पेट्रोल संकट का समय भी है, और अराजकताओं का समय भी, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है। उतनी पॉपुलेशन को नियंत्रित करना बहुत बड़ी बात है। वो तो मोदी जी नहीं होते तो इसमें नियंत्रण नहीं हो पाता, अभी तक आप गुलाम बन गए होते। प्रभु की कृपा है कि एक व्यक्ति ऐसा आया और उसने सब कुछ करना शुरू कर दिया। तो मूलभूत जो अभी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं की आने वाले समय में कमी पड़ने वाली है। तो आपको संयम का परिचय देना होगा, थोड़ा सा त्याग करना होगा, बलिदान करना होगा।
ये इसी कुर्बानी की मैं बात कर रहा था कि आने वाले समय में हमें भी कुर्बानी देनी होती है। कुर्बानी हैं, पेट्रोल का कम खर्च करो, खाने पर कम खर्च रखो, बाहर घूमने फिरने की व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम करो। अभी देखा बद्रीनाथ पर 17 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। अब ऐसी कौन सी वो बिना रजिस्ट्रेशन हुआ जा रहे हो, अब सड़क पे खड़े हुए हो। ये मूर्खतापूर्ण वाले काम ना हो। खुद का पेट्रोल ही फूंक रहे, वहीं फूंक रहे। मोदी जी ने कहा पेट्रोल बचाओ, उनने अपने काफिले से और वाहन गायब कर दिए, कई मुख्यमंत्रियों ने भी गायब कर दी। लेकिन उन मुख्यमंत्रियों मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे वाहन तो कम हो गए, लेकिन ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उसका क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो हर मोहल्ला जाम है, कहीं भी चले जाओ, सरकार के सिर पे जूं ही नहीं रहती है। वो बाहर से कहीं कहीं ऑटो वाले आ गए, कुछ कुछ आ गए, चौराहे पे खड़े होकर सब कुछ करते रहते हैं और आपको निकलने की जगह ही नहीं रहती। उस व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वहाँ जो पेट्रोल बह रहा है उसका क्या होगा। मतलब मोदी जी ने नियम बनाया था पेट्रोल बचाओ, तो हमारी 2 वाहन हमने हटा दिए, बस बच गए, हमारी काम से हम फ्री हो गए। और जो घंटों घंटों जाम लगा हुआ आदमी पेट्रोल में फूंक रहा है उसका क्या, कुछ नहीं है। तो ये मूर्खतापूर्ण सरकार है जिनको हम चुन के लेके आते हैं और ऐसे मूर्खों को फिर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो स्थिति खराब हो जाती है। तो ये सब बातें, ये सब कुर्बानियों में ही आती हैं कि आज हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं। हम स्वस्थ बने रहें, दवाइयों का हमारा खर्च बचेगा, विदेश से हम सामान नहीं खरीदें, बहुत ज़्यादा हम सुविधा भोगी ना बने। अभी आप एसी वैसी में रह रहे हो, कुछ दिन बाद एसी फूकने वाले हैं। अभी ज़्यादा इंतजार थोड़ी है, 2027 तो आने दो। अभी गर्मी ऐसी बनेगी, घर में आग लग जाएंगी इन एसियों से। अभी आपने देखा वो चलती बसों में आग लग रही है, ट्रेनों में आग लग रही है, कैसे लग रही है। मंगल का प्रकोप, अग्नि का प्रकोप, और ये होता रहेगा। आप इस भुलावे में मत रहना। अभी 5-6 साल आपको जैसे निकालने हैं, वो दिन तो अभी आपने सोचे भी नहीं है जो अभी देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए सब संयमों की आवश्यकता है, सब प्रकार के। धन को बचा कर रखो, धन की बर्बादी से बचो। शादी विवाह में फोकट के खर्चे लाखों रुपए के कर डालते हैं, एक दिन में सब फूक डालते हैं, सबसे बचाई करनी पड़ेगी। आपको जो सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांत, उन सिद्धांतों पे आना पड़ेगा। तो अभी जो गृह स्थिति बन रही है, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, गृह युद्ध की स्थिति बनती है। सरकारें सजग हैं तो ठीक, नहीं है तो बड़ी दुर्गति बनने वाली है। अभी शनि का प्रभाव, मीन राशि का शनि तो ठीक है, भविष्य मालिका बोल रही मीन का शनि, मीन का शनि, लोग सोच रहे हैं मीन का शनि निकल जाएगा तो सब कुछ शांति रहेगी। मेष का शनि भी खतरनाक आने वाला, वो नीच राशि का शनि वहाँ पर। अभी आपको संकट से 2032 तक कोई नहीं टाल सकता। अभी स्थिति में बहुत बुरी फंसने वाले हो। मीन का शनि सब प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने वाला होता है। व्यवस्था मतलब अब व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। युद्ध के लिए पूरी विभीषिकाएं तैयार कर देगा, पूरी भूमिकाएं तैयार कर देगा, सबके अंदर एक बेमनस्य पैदा कर देगा, सबके अंदर मानवता नष्ट करके राक्षसी भाव पैदा कर देगा, सब तरीके से तैयार कर देगा मीन का शनि। और जैसे ही मेष का शनि आएगा, वैसे ही जितने अंदर कड़ास भड़ास भरी हुई है सब निकलना शुरू। युद्ध का बेसिक जो समय रहेगा वो तो मेष का शनि आएगा। मेष राशि का शनि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, और शनि और मंगल जब मिलते हैं और एक राशि में संपर्क उनका होता है, तब स्थिति और भयावह होती है। तो अभी तो आने वाला समय 5 साल आपका ठप जाने वाला है। थोड़ा सा नियम संयम, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, शांति, इनका परिचय आप देना शुरू करें तो आप बच पाएंगे। अन्यथा अभी जो आने वाले समय में स्थिति होने वाली है वो बहुत बेहतर संकेत प्रदान नहीं कर रही है। तो मित्रों, आज इतना ही। भारत की कुंडली के हिसाब से मैंने आपसे वर्णन किया कि आने वाला समय कैसे आने वाला है और आपको यहाँ क्या क्या करना है। तो सरकार जो कहे उस पर पूर्ण रूप से अमल करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसी कई काकरोच पार्टियाँ आएंगी, कई जाएंगी, लेकिन काकरोच पार्टी ने ये मंत्री के खिलाफ एक बिगुल फूंक कर तो काम बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही काम चलते रहेंगे कुदरत के देवयोग से, और भगवान आप पर आशीर्वाद की वर्षा करते रहेंगे। लेकिन दया, करुणा, क्षमा, शांति, ये सब जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको आपको अपनाना होगा। मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंटोगे। आगे दीजिए। नमस्कार।